अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है वो हमारे लिए एग्जाम्पल से भरी हुई है। आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को ये भी बताया है कि जब आप गुस्से की हालत में हो तो हम लोगों को किस तरह से डीलिंग करनी है दूसरे लोगों से, कि हम किस तरह से पॉजिटिव रिएक्ट कर सकते हैं। कि हमने वहाँ पे जब हम गुस्सा की हालत में हैं, जब हमें किसी ने ऐसी कोई बात की जो हम लोगों के मिजाज के खिलाफ है, हम लोगों की तबीयत के नासाज हम लोगों को गुजरा, और वो क्या होता है कि जो हम लोगों को ना फिर ज़रा गुस्सा आ जाता है उन बातों पर, तो वहाँ पे हम लोगों ने किस तरह से डील करना है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ भरी पड़ी है इससे। अब एक अज़वाज मुताहरात ने दूसरी अज़वाज मुताहरात हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि तुम तो यहूदिया हो। तो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तो ये बात ना ज़रा अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका यानी शिकायत की कि मुझे उन्होंने ऐसे कहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप उन्हें ये कह देती कि भाई मेरे जो बाबा थे, वालिद, वो कौन थे? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे। मेरे अंकल चचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, और मेरे खाविंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो भाई मैं तो तुमसे ज़्यादा दर्जे वाली हूँ। तो यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुभान अल्लाह किस तरह से एक हाजिर दिमागी से बलागत से वो किस तरह का एक क्वेश्चन का आंसर दिया कि उन्हें जो गुस्सा की हालत में ना उनको ठंडा करने के लिए, यानी किस तरह से हमें डीलिंग करनी चाहिए, कि किस तरह से हम अपने आप को एक पॉजिटिव तरीके से हम लोगों को डीलिंग करनी है, ये बताया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को ये बताया। अब देखिए सिर्फ ये तो एक एग्जाम्पल थी, सुभान अल्लाह इस तरह कितनी सारी एग्जाम्पल्स हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हमें मिलती हैं। देखिए कुफार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने जुल्म और सितम किए, कितने, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी उनसे इंतकाम नहीं लिया, कभी उनके लिए बद्दुआ नहीं की। हमेशा अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह क्या बात, कि हमेशा उनके लिए दुआ की कि अल्लाह इनके हाल पे रहम फरमा, इनको हिदायत अता फरमा, इनके लिए आसानी फरमा, बेहतर कर दे इनको, मुझे इनके लिए बेहतर फरमा। और देखिए सुभान अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ये बताया जा रहा है, ये हम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि जब आप लोगों को गुस्सा आए, हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि भाई कोई गलत बात मुझसे अगर कोई कह दे तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। सुभान अल्लाह भी यहाँ पे कहने की बात यह है, गलत बात ही तो बर्दाश्त करने की होती है, सही बात कौन बर्दाश्त करता है? वो तो सारी अपने सही सही बात तो जी हजूरी होगी, फिर बात तो गलत ही है जो बर्दाश्त आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोगों को ये समझना है, जब भी गुस्सा आए तो उसको ज़रा पॉजिटिव वे से देखें, पॉजिटिव थिंकिंग से सोचें कि भाई अब मैं इस बात का किस तरह से बेहतर तरीके से उसका जवाब दे सकता हूँ, बजाय इसके कि अगर कोई आपसे बदकलामी कर रहा है आप भी उससे बदकलामी करें। किसी ने आपको गुस्सा किया है, गुस्सा दिलवाया है, तो आप उससे फिर गुस्से में आके, और अल्लाह माफ़ फरमाते जब इंसान को गुस्सा आता है ना तो उसका अपने आप पर ना काबू नहीं रहता, उसे नहीं इल्म होता कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो इसीलिए हम लोगों को ज़रा सोच समझ के ठंडे दिमाग से इसका जवाब देना है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का मुताला करें, तो हम लोगों को पता चलेगा। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह इसको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।